जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके परिजन स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय 13वां श्लोक। ततः संखाश्य वीर्यस्य पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्द तुमुलो अभवत। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। प्रथम अध्याय 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महती स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसका भाव यह है कि भीष्म देव द्वारा बजाए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पच्छे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में होते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे यह सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को यह शिक्षा दी है कि अगर हम भगवान को अपने पक्ष में रखकर किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे, तो विजय तथा श्री दोनों हमें मिलेंगी। प्रथम अध्याय 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्ता विक्रोधरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यहाँ भाव यह है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशित करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। भगवान की विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विक्रोधर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य देवी लक्ष्मी माँ। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। प्रथम अध्याय
श्लोक 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ तात्पर्य यह है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति अच्छी नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। प्रथम अध्याय 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। यहाँ हमें यह शिक्षा दी गई है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। शेष चर्चा आगे। राधे राधे।